महत्वपूर्ण है। डीबीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। महाराष्ट्र में शिवसेना में दरार के साथ ही बीजेपी का ऑपरेशन लोटस शुरू हो चुका है। इससे राजस्थान में भी कांग्रेस सरकार की चिंताएं बढ़ गई। कांग्रेस में एक बार फिर बगावत का डर सताने लगा है। पिछले साल 1 महीने तक सियासी संकट झेलने वाली गहलोत सरकार फिर से बीजेपी पर हमलावर है। महाराष्ट्र में चल रहे घटनाक्रम पर मुख्यमंत्री गहलोत ने जब कमेंट किया तो राजस्थान में आए संकट का भी उन्होंने जिक्र किया। यह डर यूं ही नहीं है। हाल ही के सियासी घटनाक्रम को उठाकर देखें तो कांग्रेस बीजेपी दोनों पार्टियों के कई सीनियर नेताओं के मौके बेमौके ऐसे बयान हुए जिन्होंने इन चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया। राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं में उम्र के तकाजे को लेकर बहस छिड़ गई। दोनों ही दलों के नेता उम्र को लेकर पार्टियों की नीतियों के बीच से गलियां निकालते हुए एक दूसरे पर हमलावर हो गए। आलम यह है कि इन दोनों उम्र को लेकर नेताओं में बयानबाजी तेज हो गई। दोनों ही पार्टियों के बुजुर्ग नेता उम्र को लेकर एक दूसरे पर हमलावर हो रही हैं। इससे पहले पार्टियों की रीति नीतियों का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन कोई भी पावर पॉलिटिक्स से दूर नहीं होना चाहता। संगरिया में राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड स्थानीय संघ संगरिया के द्वारा ग्रामोत्थान विद्यापीठ बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में चल रहे कौशल विकास व अभिरुचि शिविर का समापन और सांस्कृतिक कार्यक्रम शिविर में निर्मित सामान की प्रदर्शनी से संपन्न हुआ। शिविर प्रभारी विजय सिंह बाबा ने बताया कि अतिथियों के द्वारा प्रदर्शनी में प्रदर्शित सामग्री की सराहना की गई और कंप्यूटर सिलाई, मेहंदी डांस और स्पोकन इंग्लिश, आर्ट एंड क्राफ्ट, ड्राइंग और ब्यूटिशियन आदि का अवलोकन करते हुए इनका प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। बच्चों से उनके भविष्य के बारे में जानकारी प्राप्त की और शिविर के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया। समापन समारोह में पुरस्कार वितरण के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। सिरसा के डीओसी इंद्रसेन सारण ने बच्चों को स्काउट गतिविधि से अवगत करवाते हुए मनोरंजक गीत मम्मी मुझे छोटी सी गुड़िया दिला दो गाकर हौसला बढ़ाया। इस अवसर पर प्राचार्य रजनीश गोदारा, उप प्रधान संतोष अग्रवाल, एसके मुरारी, प्राचार्य सुरेंद्र मूंड आदि ने संबोधित किया। ग्रीष्मकालीन शिविर की गतिविधियों की सराहना की और निरंतर प्रयास के लिए प्रेरित भी किया। वक्ताओं ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों को पुस्तकें पढ़ते हुए चिंतन करते हुए अपनी दिशा निर्धारित करनी चाहिए। सिरोही में भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य डॉक्टर श्यामा प्रसाद बलिदान दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भाजपा जिला उपाध्यक्ष नारायण देवासी ने मुखर्जी को राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक बताकर कहा कि उन्होंने राष्ट्रीय एकता व अखंडता के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। गुरुवार को स्थानीय भटियानी माता मंदिर प्रांगण में भाजपा नगर मंडल के तत्वाधान में आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम के प्रारंभ में भाजपा वरिष्ठ नेता एडवोकेट बीरेंद्र सिंह मुखर्जी आजाद भारत के पहले बलिदान थे जिन्होंने भारत की एकता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दी। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नारायण देवासी ने कहा कि कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति का कड़ा प्रतिकार करके सरकार में रहते हुए साहस पूर्वक विरोध करने वाले डॉक्टर मुखर्जी ने नेहरू के हिंदुओं के प्रति भेदभाव पूर्ण और मुस्लिम प्रेम तुष्टीकरण नीति का तीव्र विरोध किया था। देवासी ने कहा कि जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष ने तत्कालीन सरकार की नीतियों का विरोध करके बिगुल बजाया जो अब भारतीय जनता पार्टी के रूप में पहचानी जाती है। जनसंघ ने कश्मीर में धारा 370 में अलग निशान, अलग विधान और अलग प्रधान का मुखर्जी के नेतृत्व में विरोध कर राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का प्रयास किया। पदमपुर में आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय का स्लोगन देने वाली पुलिस की हनी ट्रैप का शिकार हो गई। मामला पदमपुर थाने का है जहां तैनात मुख्य आरक्षी हेड कांस्टेबल हनी ट्रैप में फंस गया। बहरहाल पुलिस ने मामले का 16 घंटे में खुलासा कर आरोपी महिलाओं को जाल बिछा गिरफ्तार कर लिया। मामले में रोचक बात यह कि पुलिस को ब्लैकमेल करने वाला कोई और नहीं, पुलिस की महिला सीएलजी मेंबर है। उसने यह साजिश अपने बेटे की विदेश भेजने के लिए रची। मामले में पीड़ित हेड कांस्टेबल घर से गायब लड़की की बरामदगी के मामले में आरोपी के घर गया था।
पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी सुखप्रीत कौर पत्नी तेजेंद्र सिंह जाति जट सिख विमला पत्नी पोकरण राम जाति नायक उम्र 30 साल दोनों निवासी एक डीडी और आंचल पत्नी मनु शर्मा निवासी श्री गंगानगर को गिरफ्तार किया। जोधपुर में खतरनाक केमिकल से भरा टैंकर धधका धमाके से टायर फटे तो क्षेत्र में दहशत फैल गई। मामला पाली रोड मोगरा कला का है, जहां देर रात करीब 9 बजे के आसपास की घटना है। टैंकर फटता तो जान व माल हानि की हो सकती थी। अग्निशमन अधिकारी जय सिंह चौहान ने बताया कि पाली रोड पर गुरुवार रात को एक केमिकल से भरे खड़े टैंकर में आग लग गई, जिसके चलते वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। पुलिस ने सड़क पर आवागमन बंद करवाया। आग इतनी विकराल थी कि टैंकर के पास कोई नहीं जा पाया। दूर दूर तक लपटें देखती रही। फायर ब्रिगेड का दल भी नजदीक नहीं जा सका। टैंकर में केमिकल होने के कारण 25 ड्रम फार्म का उपयोग किया गया, वहीं करीब 100 टैंकर पानी लगा। सिरोही जिला प्रशासन व चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग की टीम ने स्वरूपगंज में संचालित सूरज हॉस्पिटल पर छापामारी की। सूरज हॉस्पिटल का मेडिकल पंजीकरण नहीं है, साथ ही बायोमेडिकल वेस्ट का उचित निस्तारण नहीं किया जा रहा था। इस पर टीम ने हॉस्पिटल को सील कर दिया। अनाधिकृत रूप में संचालित अस्पतालों व नर्सिंग होम के विरुद्ध चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग अभियान चला रहा है। वहीं मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार के इसके अस्पताल स्टाफ में हड़कंप मच गया। बायोमेडिकल वेस्ट बिना पंजीकरण के संचालित किया जाता मिला। मानक भी पूरे नहीं मिले। अस्पताल में बायोमेडिकल वेस्ट नियमों का पालन भी नहीं किया जा रहा था। अस्पताल के प्रभारी कोई संतोषजनक जवाब न दे सके। सिरोही में मुख्यमंत्री व भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने कहा कि गहलोत की कांग्रेस के आते ही विकास में ब्रेक लग जाता है। अव्वल तो वह विकास की राह पर चलती है नहीं, और चलती भी है तो धीरे धीरे चलती है। जिस दिन भाजपा की सरकार चली जाती है उस रोज विकास पर कट ऑफ डेट लग जाता है। राज्य माउंट आबू में जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रही थी। उन्होंने कहा कि अब 1.5 साल बाद भाजपा की सरकार बनेगी और रुके हुए काम पूरे होंगे। रायबरेली में वन विभाग की मिलीभगत से हरे पेड़ों की कटान रुकने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला सरेनी कोतवाली क्षेत्र के गांव टीला का है, जहां सुबह अवैध तरीके से हरे पेड़ों की कटान हो रही थी। हरे पेड़ों की कटान की सूचना जैसे ही PRV 1755 को लगी तो मौके पर पहुंचे। पुलिस टीम की गाड़ी को देखकर पेड़ों को काट रहे मजदूर मशीनों को छोड़कर भाग गए। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने बनवा को सूचना दी। इसके बाद वन विभाग की टीम भी पहुंची और वन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में बुधवार रात करीब 9 बजे आसमान में अचानक एक तेज रोशनी नजर आई। इस रोशनी के साथ कोई आवाज नहीं थी, लेकिन लाल और हरे रंग की इस रोशनी ने सभी को चौंका दिया। ये रोशनी बहुत तेज थी। इससे एक बार आसमान पूरी तरह चमक गया। रात करीब 9 बजे भी आसमान में तेज चमक नजर आई। करीब 10 सेकंड तक चमकने के बाद यह रोशनी अचानक आसमान में एक तरफ गायब हो गई। श्री गंगानगर सहित अनूपगढ़ के खाजूवाला सहित अन्य क्षेत्रों में यह घटना लोगों व सीमा की सुरक्षा में तैनात BSF जवानों के द्वारा देखी गई। प्रदेश में सभी जिले श्री गंगानगर और बीकानेर के लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में बुधवार रात इस लाल और हरे रंग की तेज रोशनी को देखा गया। हालांकि शुरुआती दौर में श्री गंगानगर जिले वासियों के द्वारा आसमान से किसी उल्का पिंड के गिरने या सीमा पार पाकिस्तान की संभावनाओं का चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। कैबिनेट की